हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटीआई क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर की, यानी कि आपके कंप्यूटर के अनुप्रयोग। इससे पहले जो हमने पार्ट कवर किए थे उसमें हमने कंप्यूटर के थोड़े से उपयोगों की बात कर ली थी कि हम बैंक में इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका घरों पे, कॉलेजेस में, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, हाँ। तो इस तरीके से हमने जानकारी ले ली थी कि कंप्यूटर जो है हम विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बट क्योंकि ये वाला आपका जो टॉपिक है वो डेडिकेटेडली सिर्फ कंप्यूटर के एप्लीकेशंस के बारे में है, लाइक आपके जितने भी स्पेसिफिक जगह है वहाँ पे कंप्यूटर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और वो जगहें कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, है ना। तो अब ये तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर का जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हम विभिन्न तरीके से कंप्यूटरों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्षेत्र कौन कौन से होते हैं और उसमें हम कंप्यूटर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका वो है एजुकेशन। तो सबसे पहला आपका क्या है? एजुकेशन। तो एजुकेशन यानी कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की बात यहाँ पे हो रही है। तो जब हम शिक्षा में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहाँ कहाँ पे करते हैं? हम करते हैं पढ़ाई करने के लिए, है ना। अब जैसे अभी रिसेंटली लॉकडाउन हुआ तो स्कूल कॉलेजेस ने किस तरीके से पढ़ाई की, बच्चों ने कैसे पढ़ा? बच्चे जो है ऑनलाइन आके पढ़े। बच्चों ने एक एप्लीकेशन का यूज़ किया या दूसरी का यूज़ किया और बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की। तो एक यूज़ तो यहाँ पे ये हुआ कि आपने ऑनलाइन स्टडी की इससे। दूसरा क्या हुआ, जब आप इंटरनेट पे होते हो, जैसे अभी आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। आप एक इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहे हो या देख रहे हो। अगर वीडियो है तो देख रहे हो, और अगर जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो ये क्या है? इसे आप पढ़ोगे। तो एजुकेशन में क्या है? इंटरनेट के माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हो, उसे देख रहे हो। एजुकेशन में कंप्यूटर का इतना सा इस्तेमाल आपके सिलेबस के हिसाब से दिया गया है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट, बैंक। बैंक में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हम अलग अलग जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आप एटीएम में चले जाते हैं। एटीएम में क्या होता है? एटीएम में जो है कंप्यूटर रखा हुआ है, वही आपके पैसों को काउंट कर रहा है, ठीक है, गिन रहा है आपके पैसों को और फिर ट्रांजेक्शन्स कर रहा है कि इतने पैसे आपके जो है बाहर जाएंगे या फिर इतने विदड्रॉ होंगे और उतने जो है डिपॉजिट होंगे, अगर डिपॉजिट करना है तो कंप्यूटर एक तो यहाँ काम कर रहा है एज एन एटीएम। उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग जितनी भी होती है, आप मोबाइल से आज आज के टाइम में आप मोबाइल से ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। वो भी मतलब कुछ ही मिनटों का काम है ना। तो ये दूसरे जगह पे कंप्यूटर कहाँ काम कर रहा है? ऑनलाइन बैंकिंग में काम कर रहा है। इसी तरीके से काउंट करने का, कलेक्ट करने का और उसे गिनने का, इस तरह के कंप्यूटर में जो है, बैंक में जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। इसके बाद तीसरा आता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है संचार, यानी कि हम जब किसी से बात करते हैं तो उसे बोलते हैं कम्युनिकेट करना, ठीक है। कम्युनिकेशन को अगर और सरल भाषा में समझा जाए तो ये होता है कि एक इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको और आप सुन रहे हो, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है। आप मुझसे कुछ पूछोगे और मैं फिर आपको कुछ बताऊंगा। इस तरीके से जो हमारे बीच में कन्वर्सेशन हो जाएगी, वो क्या हुआ है? वो कम्युनिकेशन का पार्ट हुआ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हम आजकल कैसे करते हैं? हम मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं और हम बातें करते हैं। जब हम मोबाइल का यूज कर रहे होते हैं वाया कॉल, तो हम बहुत दूर कहीं किसी अपने रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड से बात कर सकते हैं। और सिर्फ इतना नहीं है, इसके बाद आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, है ना। आप स्काइप कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। तो इस तरह के आप एप्लीकेशन यूज करके वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इसी तरह ये भी मतलब एक मीन है कम्युनिकेशन का। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, कंप्यूटर का जो कम्युनिकेशन के लिए भी जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके 3 अनुप्रयोग हुए। इस तरीके से कुछ 12-13 आपके सिलेबस में है, वो मैंने सारे यहाँ पे ऐसे सीट में बना लिए हैं। इसके बाद आता है आपका मेडिकल। मेडिकल भी हमने थोड़ा सा विवरण इसका पहले लिया था। जैसे कंप्यूटर में जो एक्सरे किए जाते हैं, वो सॉरी, हॉस्पिटल्स और मेडिकल के जो फील्ड होता है, जो एरिया होता है, उसमें हम जो एक्सरे करते हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। जो सीटी स्कैन होता है वो कंप्यूटर के माध्यम से होता है। अल्ट्रासाउंड भी जो है कंप्यूटर के यूज से ही होता है। तो किसी भी बीमारी का जो फिजिकल डायग्नोसिस होता है, यानी कि उसे पहचानना, जैसे हम क्या कर लेते हैं कि हमें पता लग जाता है कंप्यूटर में। अल्ट्रासाउंड जब हम करते हैं किसी पेशेंट का, तो क्या होता है, हम बता देते हैं कि इसके यहाँ पे स्टोन है, यानी कि पथरी है। तो वो कैसे पता लग रहा है? एक मशीन का इस्तेमाल किया हमने और उस मशीन को कंप्यूटर से जोड़ दिया, ठीक है। तो कंप्यूटर पे हमने उसका
जो है रिजल्ट देखा कि कहाँ पे पथरी है और किस तरीके से हम फिर इसे क्योर कर सकें, इसका जो है इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो एक इस्तेमाल यहाँ पे ये हुआ कंप्यूटर का, या फिर इस तरीके से हुआ। कल लास्ट वाली वीडियो में मैंने एक बताया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जब हमने कवर किया था तो उसमें मैंने बताया था हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं उसमें क्या होता है। जैसे आपकी ईसीजी मशीन होती है हॉस्पिटल्स में, उसमें जिसमें आपकी पल्स रेट दिखाई देती है और आपका दिल धड़कने का ग्राफ बनता है, वो भी क्या होता है, कंप्यूटर ही होता है। तो मेडिकल में इस तरीके से हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद एयरलाइंस और रेलवे रिजर्वेशन, इसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा सा मेंशन कर चुके थे। क्या होता है जब आप रेलवे में टिकट बुक कराने जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, कंप्यूटर्स रखे हुए होते हैं। कंप्यूटर के थ्रू रेल्स को ट्रैक किया जाता है कि रेल पिछले स्टेशन से डिपार्ट हो गई है या नहीं हुई है, और कब किसी ट्रेन को रोकना है, और इधर से ट्रेन आएगी तो वो क्रॉस करके जाएगी उसको। इसी तरीके से रेलवे में जो है ट्रैक करने के लिए और रिजर्वेशन करने के लिए कि मेरी सीट बुक होनी है, तो ये मैनेजमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम रेलवे और एयरलाइंस में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और आप ये एक चीज़ और ये देखो कि जब हम मोबाइल से टिकट बुक करते हैं तो हमें ये भी पता लग जाता है कि सीट अवेलेबल है या नहीं है, और होगी तो किस तारीख में होगी। तो ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, एक बेहतर मैनेजमेंट हो गया जो रेलवे और एयरलाइंस ने अडेप्ट किया। और ये सब हो किस वजह से रहा है, कंप्यूटर्स की वजह से। आप घर में बैठ के अपने मोबाइल से इंटरनेट यूज़ करके ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो अपने लिए, मतलब सीट रिजर्व कर सकते हो। तो ये सारे काम क्या हो रहे हैं, कंप्यूटर के हेल्प से हो रहे हैं वहाँ पे, रेलवे और एयरलाइंस वाली इंडस्ट्री में। ठीक है, इसके बाद ये सिक्स पॉइंट है जो आपका, वो है एंटरटेनमेंट, जो बहुत ही कॉमन है। हम सब लोग यूट्यूब देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, है ना, वेब सीरीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, पता नहीं क्या क्या देखते हैं। तो वो सब है क्या बेसिकली, ये हमारे सब, हम हमारे लिए ये सब चीज़ें क्या है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का पार्ट है, एंटरटेनमेंट के मीन्स है, मीडियम है हमारे लिए, माध्यम है। तो सिनेमा देखना, टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना, ग्राफिक्स पे कुछ काम करना, या मल्टीमीडिया टाइप की कुछ भी चीज़ें जो होती हैं आपकी, वो सारी एंटरटेनमेंट के अंदर आती है। और वो सब हम किसके माध्यम से करते हैं, मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर डेस्कटॉप। तो यही सारी चीज़ें क्या हैं, कंप्यूटर्स होती हैं। ठीक है, तो ये तो बड़ा कॉमन सा पॉइंट था, ये सभी को पता रहेगा और ध्यान भी रहेगा। तो आपसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन में पूछ ही लिया जाए तो वो आपसे क्या पूछेंगे, 5 एप्लीकेशंस बताओ। तो वैसे तो 6 तो हो ही गई हैं ये, इनमें से एंटरटेनमेंट आपको ध्यान रहेगा ही, मेडिकल, रेलवे, एयरलाइंस, ये सभी आपको ध्यान रहेंगे जो बहुत ही कॉमन से हैं। तो ये इसका सवाल का जवाब आप बड़ी आराम से दे पाओगे। इसके बाद आपका आता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन। इस चीज़ को अब इसे ऐसे समझो कि एक छोटी कंपनी है कोई, या तो वो प्राइवेट कंपनी है या वो गवर्नमेंट कंपनी है, उसका जो मैनेजमेंट हो रहा है पूरा, वो भी कंप्यूटर के मीन से हो रहा है। पहले होता था कि हम रजिस्टर्स में रखते थे, है ना, किसी की प्रेजेंट भी लगानी होती थी, जैसे एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उसमें क्या होता था, एक आदमी होता था वो रजिस्टर पे अटेंडेंस लगाता था कि ये आज आया है ये नहीं आया। बट आजकल ऐसा नहीं है, आजकल क्या हो गया, या तो आई कार्ड स्कैन कर दो आप कंप्यूटर पे तो आपकी प्रेजेंट लग जाती है, या फिर आप डेमो बायोमेट्रिक्स पे चले जाते हो कि आपने अंगूठा लगाया और आपकी अटेंडेंस लग गई, कि आपने किस टाइम आप आए हो, फिर आप जब वापस जाओगे कंपनी छोड़ के तो अब भी आप अंगूठा लगा तो पता लग जाएगा कि गया किस टाइम था। तो इसी तरीके से क्या होता है, प्रशासन में जो मैनेजमेंट का काम हो रहा है वो भी कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को आप इस वाले पॉइंट को आप ऐसे ध्यान रखो कि जब एयरप्लेन चलते हैं तो एयरप्लेन जो ऊपर हवा में चलते हैं, आप एक ये चीज गेस करो कि क्या होगा। क्या एक ऊपर चलते हुए प्लेन पे ऊपर रास्ता है कुछ, वो प्लेन भटक सकता है कि ऊपर, तो क्योंकि उसे नहीं पता किधर की तरफ मुझे जाना है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे दूसरे मतलब वो होते हैं, दूसरे कंट्रीज और बॉर्डर होते हैं, है ना, जैसे हमारे हमारे उसमें कोई एयरप्लेन घुस गया हमारे बाउंड्रीज में, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, सिक्योरिटी का भी बड़ा मतलब कंप्यूटर्स बड़ा ध्यान रखते हैं। अगर कंप्यूटर्स नहीं होंगे तो हमारी सिक्योरिटी जो है बहुत वीक पड़ जाएगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, रडार ऑपरेट करते हैं बॉर्डर्स पे। रडार ऑपरेट करते हैं जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं, वो रडार सिग्नल्स देते हैं कि हमारी बाउंड्री में कोई आ रहा है या कोई नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से हम सेफ रहते हैं।
तो जैसे अभी वेरी रिसेंटली ये हुआ था कि किसी ने जो है स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ये कर दी, प्लेन आ गए बाउंड्री में हमारी। तो वो हमें पता कैसे लग रहा है? ऑब्वियस है कि हमने वहां पे कुछ रडार्स लगाए हुए हैं जो ट्रैक कर रहे हैं, कंप्यूटर से जुड़ के वो काम कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं हमें कि हमारी बाउंड्री में कोई चीज आ रही है, नहीं आ रही है, फिर जो चीज आ रही है वो कैसी है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या है चीज। तो इस तरीके से कंप्यूटर जो है हमारी सिक्योरिटी में हमारी बड़ी मदद करते हैं। और इतना नहीं है, आप ये चीज ऐसे भी देख सकते हो कि हम अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगा लेते हैं। आखिर में वो सीसीटीवी कैमरा तो अपना काम कर रहा है, सिर्फ कैमरा है वो तो। वो आपको ऐसे घर में बैठ के दिखा थोड़े देगा कि बाहर क्या है लाइव। वो रिकॉर्ड करेगा, आप पेन ड्राइव में लोगे तो ये तो मतलब फिर तो ऐसे आपकी सिक्योरिटी रिस्क पे आ जाएगी। बट ऐसा नहीं होता, क्या होता है, आप सीसीटीवी कैमरास को इंटरनेट से कनेक्ट करते हो और फिर उसे एक कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, फिर वो क्या होता है, लाइव चल रहा होता है। जैसे कि मैं इस शहर में रह रहा हूँ, एक पर्टिकुलर शहर ए में रह रहा हूँ, और मैं जो है अपनी सिक्योरिटी रखना चाहता हूँ, एक शहर बी में मेरा कोई फार्म हाउस है वहाँ पे। तो मैं फार्म हाउस बी पे जो है कैमरे लगा दूंगा, और फिर उसे इंटरनेट के थ्रू जोड़ दूंगा अपने घर में टीवी जो है मेरे उससे, या घर में जो कंप्यूटर है उससे। तो मुझे लाइव इंटरनेट से दिखाई देगा वायरलेसली कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो सिक्योरिटी के पर्पज से देखा जाए तो कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और अगर कंप्यूटर नहीं होंगे तो हमारी सिक्योरिटी बहुत हद तक वीक पड़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद कॉमर्स में आ जाते हैं। ये भी एक बड़ा जनरल सा पॉइंट है। तो एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर वही हैं जो हम चीज़ें देख रहे हैं, बस उन्हें हमने एक एक जगह उनका उन्हें इकट्ठा करके रख दिया बस। तो कॉमर्स क्या होता है बेसिकली? वाणिज्य जिसे हम हिंदी में कहते हैं, हालांकि वाणिज्य थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है मुझे, कॉमर्स ज़्यादा फैमिलियर है। तो जितने भी शॉप होती हैं, जितने भी बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, क्रेडिट कंपनीज होती हैं, ये सारी की सारी कंपनीज कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है अपना डेटा को रखने के लिए। पहले होता था इनके पास एक जनरल बुक हुआ करती थी रेड से कलर की, और उसमें ये सारे हिसाब लिखते थे, है ना। बट आजकल क्या हुआ, टैली और मार्क जैसे सॉफ्टवेयर आए, और उन्होंने उस खाते बुक को हटा दिया। अब खाता बुक ही आ गई, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, पहले जो किताबों से काम हो रहा था उनकी जगह अब कंप्यूटर ने ले ली, क्योंकि कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट था, कंप्यूटर ज़्यादा रिलायबल था, ज़्यादा ट्रस्टवर्दी था, उसमें गलतियाँ कम होती थी, और कैलकुलेशंस खुद ही हो जाती थी, वो भी जल्दी जल्दी। ऐसा नहीं आपने एक दिन में 400 जगह पे लेन देन किया और फिर आप 400 जोड़ोगे यहाँ पे आराम से बैठ के, जिसमें गलती होने के चांसेस है। तो कंप्यूटर ने क्या किया, 400 को फट से जोड़ा, फट से दिखा दिया आपको, सिंपल। इसके बाद आ जाते हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग। जो साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका पॉइंट है वो सिक्योरिटी से ही मैं जोड़ के आपको बता देता हूँ। जो आपने सिक्योरिटी में देखा कि रडार मिलके कंप्यूटर के साथ काम कर रहा है, हमारी बाउंड्रीज को सिक्योर कर रहा है कि हमारी बाउंड्री में कोई घुस के हम पे हमला ना कर दे। तो ये है क्या, साइंस और इंजीनियरिंग ही तो है ये। कि जो डिवाइस आपने बनाई वो तो साइंस और इंजीनियरिंग का ही पार्ट थी, वो कंप्यूटर से जुड़ गई तो उन्होंने हमारी सुरक्षा कर ली। ठीक है। तो एक तो ये चीज हुई, दूसरी चीज ये हुई कि जब मैथ की बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ जाए, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे बड़ी साइंस की कोई कैलकुलेशन होगी तो हम वहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगेंगे। तो और इसी तरीके से ये तो हो गया हमारा कि हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरे हाथ पे हम देखें तो वो क्या है कि जब आप जो है मैनेजमेंट संभालोगे, जैसे एक बहुत बड़ा सा डेवलपमेंट सेंटर है जहाँ पे ये मान लो आप दवाइयाँ बन रही हैं, तो वहाँ पे कितनी दवाई बनी, कितनी उस सेंटर से चली गई, कितनी आई, सारा अकाउंट का जो वो है काम, वो सारा का सारा कंप्यूटर से देखा जाएगा। और उसके बाद उसका जो स्टोरिंग डेटा कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से क्या होता है, वो कई साल पुराना तक रिकॉर्ड रख पाएंगे कि हमारे यहाँ 5 साल पहले ये दवाई बनी थी और ये इसका इतना पुश आउट किया गया था। जैसे कोई वायरस आ जाता है, जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है ना। तो नाम तो नहीं लेना होता इसमें, ऐसे अगर हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो ये नाम बहुत सेंसिटिव है, ऐसे मैं ले नहीं सकता। तो बट आप समझ गए कि पेंडेमिक से मेरा क्या मतलब है। तो इसकी अब जो कंपनीज अपना अपना वो बना रही हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, वो क्या करेंगे कि हमने ए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, हमने इस केमिकल कंपाउंड को इसके साथ मिलाया था बट दवाई नहीं बनी थी, फिर बी रख लिया, फिर सी रख लिया। तो ये आज से 5 साल बाद अगर इन्हें पढ़ना होगा इसी चीज़ के बारे में कि 5 साल पहले एक ऐसा वायरस आया था तो उसकी दवाई कैसे बनी थी, कौन सी चीज़ें काम नहीं कर रही थी, तो ये सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटर में रखी जाएंगी ताकि भविष्य में इन्हें फिर से पढ़ा जा सके। तो जितने भी साइंस एंड इंजीनियरिंग के सेंटर्स होते हैं वहाँ पे कंप्यूटरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम इंडस्ट्रीज़ में। तो जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं,
स्टील इंडस्ट्रीज हैं, ऑयल की हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, जितनी भी, वो सारे के सारे उद्योग जो हैं हमारे, वहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य सा हो गया। बल्कि अब मैं तो ये कहूँगा कि कंप्यूटर, अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो इसका जवाब देना ज़्यादा मुश्किल है। आसान क्या है, आसान ये होगा कि कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल नहीं होता। कुछ बहुत ही सीमित जगहें हैं जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता, वरना हर जगह ही कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी का हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें। पहले क्या होता था, अगर हम कार बनाते थे, ऑटोमोबाइल कंपनीज कार बनाती हैं, तो पहले एक आदमी अगर कार बनाता था तो एक आदमी बनाता ही नहीं था। ऐसा होता था कि 100 आदमी अलग अलग पुर्जे बनाएंगे पहले कार के, फिर एक आदमी उन्हें जोड़ेगा, या दो चार आदमी मिलके उन्हें जोड़ेंगे, फिर एक कार बनेगी, फिर उन पे पेंट होगा, ये वो पता नहीं क्या क्या। फिर कंप्यूटर आए। कंप्यूटर आने के बाद क्या हुआ, 250 कार बननी है एक ही दिन में। और सारी की सारी ऑटोमेशन पे चल रही है कि कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस भर दिए गए कि इस वाले पीस को यहाँ पे रखना, इस वाले को यहाँ पे, बोल्ट यहाँ पे जाएगा, ये वहां जाएगा, और ऐसे 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 करके पूरा प्रोसेस जो है निर्देशों से भर दिया गया कंप्यूटर के अंदर। और फिर रोबोट्स के साथ उन्हें कंप्यूटर को जोड़ दिया गया, फिर सारे का सारा काम ये खुद करने लगे। ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है आपका, जो आपके सिलेबस में है, ई कॉमर्स। ये लास्ट बट नॉट लीस्ट, इससे भी बहुत ज़्यादा जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, बट ये बहुत है, मतलब सफिशेंट है, इतना कि आप अपने एकेडमिक्स को कवर कर सको। ई कॉमर्स क्या होता है, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। जैसे कॉमर्स होता है, सारी की सारी शॉप्स, जितनी भी बैंकिंग और क्रेडिट वाली चीज़ें हुई, इनको जब आप इलेक्ट्रॉनिक, ई से क्या है यहाँ पे, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यानी कि जब आपने इन शॉप्स को, है ना, जितने बिजनेसेस हुए छोटे मोटे, इन सब को, या बड़े बिजनेसेस भी हैं, तो इन सब को जब आपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ दिया, वो क्या हो गए, आपके ई कॉमर्स हो गए। जैसे आपके यहाँ पे क्या था, सब्जी की दुकान थी, या फिर खाने की रेस्टोरेंट की दुकान थी, तब तो ये कॉमर्स था, है ना। बट अब आपने स्विगी से मंगा लिया या जोमेटो से मंगा लिया, तो अब ये ई कॉमर्स हो गया। जब हम सामानों का लेन देन या बिजनेस को चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल करने लगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या है, हमारे कंप्यूटर, मोबाइल। ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल करने लगे कॉमर्स इंडस्ट्री को चलाने के लिए, वहां से डेवलपमेंट हुआ ई कॉमर्स इंडस्ट्री का। और ई कॉमर्स इंडस्ट्री तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, जब कंप्यूटर नहीं है तो कहाँ से आप जोमेटो चलाओगे, कहाँ से यूट्यूब चलाओगे, और कहाँ से अमेजोन से सामान खरीदोगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो इंटरनेट और मोबाइल, और आपका कहते हैं कंप्यूटर तो बहुत ज़रूरी है। ई कॉमर्स का तो विकास ही उसके बाद हुआ। कंप्यूटर्स पहले आए, इसके बाद डेवलपमेंट ई कॉमर्स कंपनी, ई कॉमर्स इंडस्ट्री का हुआ। ठीक है। तो इसमें यही है कि जब छोटे बिजनेसेस और बड़े बिजनेसेस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, यानी कि कंप्यूटर और मोबाइल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने बिजनेसेस को चलाने लगे, वो आपके ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। ठीक है। यहाँ से आपका क्लियर हुआ। तो ये तो आपका था एक टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इसके बाद इसी में आपके बाद जो इसके जस्ट बाद आपका टॉपिक है, वो है कंप्यूटर को बंद करना। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि कंप्यूटर को कैसे बंद करते हैं। अब कंप्यूटर को बंद करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आप एक कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें विंडो एक्सपी पड़ी हुई है, तो आप कंप्यूटर को एक अलग तरीके से बंद करोगे। फिर एक कंप्यूटर है जिसमें विंडो 7 है, उसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा। विंडो 8 है, विंडो 10 है, इनमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा। फिर अगर आप कुछ अलग ही यूज़ कर रहे हो, जैसे आपने अगर मैकबुक चला ली, एप्पल का कंप्यूटर है आपके पास, तो अलग तरीके से कंप्यूटर को बंद किया जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको एक तो वो बता रहा हूँ विंडो एक्सपी में कंप्यूटर को कैसे बंद करते हैं, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। एक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है या जो कंप्यूटर आप चलाओगे उसमें क्या होगा, विंडो 7 होगी कम से कम, या फिर विंडो 8 होगी, या विंडो 10 होगी। उसमें मैं आपको विंडो 10 में बता देता हूँ कंप्यूटर को कैसे बंद करते हैं, जो मैं आपको लाइव दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में विंडो 10 है। और विंडो एक्सपी में जो आपके सिलेबस में है, उसमें भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए मैंने ऐसे स्लाइड्स बना लिए हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर को जब बंद किया जाता है, उसमें बहुत बेसिक से स्टेप हैं आपके पास, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से। सबसे पहले जो विंडो एक्सपी होती है, उसकी एक होम स्क्रीन जो होती है वो ऐसी होती है। यहाँ पे आपको ये जो राइट में इमेज दिख रही हो है ना, इसे आप देख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे लेफ्ट बॉटम में स्टार्ट का बटन दिखाई दे रहा होगा। हम इस बटन पे क्लिक करते हैं कंप्यूटर को बंद करने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं।
इससे पहले मैं एक चीज़ और आपसे बोल दूं कि आप ये अगर सोच रहे हो कि कंप्यूटर को तो स्विच बंद करके भी बंद किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है, बट इससे क्या होता है, विंडो करप्ट होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि आपके प्रोग्राम टूट सकते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ लाइंस गायब हो सकती हैं जिससे आपका कंप्यूटर सही तरह से कार्य करना बंद कर देगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करो और उसके बाद फिर पावर को बंद करो। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करने के लिए ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे जो आपके लेफ्ट बॉटम में दिखाई देगा। इसके बाद जब आप उस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शन दिखाई देगा। एक यहाँ पे आ रहा होगा आपका लॉग ऑफ, और यहाँ पे आ रहा होगा आपका टर्न ऑफ कंप्यूटर। तो क्योंकि हमें कंप्यूटर बंद करना है तो हम क्या करेंगे, टर्न ऑफ कंप्यूटर बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी आपके कंप्यूटर के बीचों बीच। अब यहाँ पे क्या है, एक स्टैंड बाय का ऑप्शन है, एक टर्न ऑफ का ऑप्शन है और एक रीस्टार्ट का ऑप्शन है। तो मैं इन तीनों की चीज फंक्शनैलिटी आपको बता देता हूँ क्या क्या होती है। बट अगर आपको कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बंद करना है तो उसे क्या करेंगे, हम टर्न ऑफ का बटन दबा के शट डाउन कर देंगे कंप्यूटर को। और जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो फिर आप अपना स्विच बंद कर सकते हो, जो आपका पावर स्विच है। ठीक है, तो इससे आपको बंद करना तो आ गया कि टर्न ऑफ पे बटन दबाने पे आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका स्टैंड बाय का और इस रीस्टार्ट का क्या काम है, तो इसे भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका स्टैंड बाय का बटन है वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर के सारे टास्क को रोक देता है। जैसे आप पेंट चल रहा था या कोई कैलकुलेशन चल रही थी या गाना चल रहा था, अगर आपने स्टैंड बाय पे लगा दिया है अपना कंप्यूटर, तो वो क्या करेगा, वो गाना रोक देगा। या पेंट चल रहा था वो रोक देगा, कॉपी या पेस्ट चल रहा था कहीं पे वो भी रुक जाएगा। कंप्यूटर के जितने भी टास्क कंप्यूटर करता है वो सारे के सारे आपके टास्क रुक जाएंगे। कब तक के लिए, जब तक के लिए आप या तो फिर से कोई क्लिक ना कर दो कंप्यूटर में, या फिर कोई की प्रेस ना कर दो कीबोर्ड पे। ठीक है, क्या काम होता है स्टैंड बाय का, कि वो आपके सारे के सारे टास्क को रोक देता है। कब तक के लिए, जब तक आप कोई की या फिर कोई की प्रेस ना कर दो या कोई माउस से क्लिक ना कर दो बटन पे। ठीक है, शट डाउन का आपको मैंने बता ही दिया। क्या होता है, शट डाउन का क्लिक करते ही आपका कंप्यूटर बंद होना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो थोड़ी देर बाद पूरा बंद हो जाता है, जिसके बाद आप स्विच बंद कर सकते हो कंप्यूटर का पूरी तरह। इसके बाद रीस्टार्ट, ये बहुत आसान है, मतलब बहुत ही बेसिक चीजें हैं, सबको पता है। रीस्टार्ट से क्या होता है, हम मोबाइल रिस्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, पहले मोबाइल पूरा का पूरा बंद होता है, सारी एप्स बंद होती हैं, सारी जो है टास्क जो है खत्म होते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद वो बंद होने के बाद पूरा खुद ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, खुद ही स्टार्ट हो जाता है। रीस्टार्ट में क्या होगा, कंप्यूटर आपका फिर से सारी की सारी चीजें बंद करेगा पहले, फिर से खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है आपका विंडो 7, वो सॉरी विंडो एक्सपी में। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है, आपका विंडो एक्सपी में, जो कि आपका सिलेबस है कंप्यूटर बंद करने के तरीका। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइट डाउन द स्टेप्स टू क्लोज द कंप्यूटर, तो आप क्या लिखोगे, स्टेप 1 क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन लोकेटेड एट द बॉटम लेफ्ट, देन स्टेप 2 क्लिक ऑन टर्न ऑफ कंप्यूटर ऑप्शन, जिसके बाद ये वाली स्क्रीन आएगी। एंड देन स्टेप 3 इज क्लिक ऑन टर्न ऑफ बटन टू शट डाउन द कंप्यूटर। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिलेबस के हिसाब से। बट क्योंकि विंडो एक्सपी आजकल बहुत ही ज़्यादा कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप विंडो एक्सपी नहीं चला रहे हो तो विंडो 7 है या 8 है या 10 है तो कंप्यूटर को कैसे बंद करना है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। तो मैं आपको मेरे पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाता हूँ और वहाँ पे मैं आपको सारे ऑप्शंस दिखा दूंगा। मेरे पास विंडो 10 है और विंडो 10 में हम सीख लेंगे कि किस तरह कंप्यूटर को बंद करना है। अब हम आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो ये ऊपर वाली सारी चीज़ें इग्नोर कर देना यार, है ना, मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल ही काम कर रहा था यहाँ पे अभी। तो ठीक है, हम आ गए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ये आपका जो सबसे नीचे होता है इसे हम कहते हैं टास्क बार। ठीक है, टास्क बार के लेफ्ट में यहाँ पे ये जो आपका चार रेक्टेंगल से बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये स्टार्ट बटन होता है यहाँ पे। विंडो एक्सपी में क्या होता है, विंडो एक्सपी में आपको स्टार्ट बटन ऐसा दिखाई देता है, जबकि विंडो 10 में सिर्फ ये चार डब्बे जो थे वो यहाँ पे इस तरीके से बना दिए गए। बट लोकेशन जो है वो अब भी यही रही, लोकेशन जो है अब भी यही रही। लेफ्ट के बॉटम में आपको टास्क बार में स्टार्ट बटन मिलेगा, ये आपका टास्क बार है। यहाँ पे लेफ्ट में सबसे नीचे आ गए, ये आपका स्टार्ट बटन आ गया। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये पावर का जो बटन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं आपके शट डाउन, रीस्टार्ट और स्लीप। जो आपका टर्न ऑफ था वो पहले विंडो एक्सपी में, वही आपका यहाँ पे क्या हो गया, शट डाउन। अगर आपको बंद करना है कंप्यूटर तो यहाँ से आप शट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप गलती से शट डाउन की स्क्रीन पे आ गए हैं और आप चाहते हो कि नहीं मुझे बंद नहीं करना, तो आप कुछ मत करो, कहीं भी बाहर स्क्रीन पे आके क्लिक कर दो, ठीक है। 2 बार आपने क्लिक किया, अब वो वाला पार्ट चला गया। ऐसे ही विंडो एक्सपी में भी अगर आप चाहते हो ये आपकी स्क्रीन आ गई बट आपको बंद नहीं करना है, तो यहाँ पे कैंसिल का बटन होता है, इसे दबाओ और आपका टर्न ऑफ नहीं होगा कंप्यूटर, ठीक है। ये था बेसिक सी बातें आपके बारे, आपके ये 2 टॉपिक्स कवर हो गए हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड हाउ टू शट डाउन और क्लोज अ कंप्यूटर, सिंपल, ठीक है। तो फिर इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे हार्डवेयर्स, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।